हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। IITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। तो डियर फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाए थे तरंग, यानी ऐसा समीकरण था कि तरंग का समीकरण या तरंग संचरण का समीकरण की बात किए थे। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा के अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के जो अगला टॉपिक लेक्चर नंबर 8 होगा, इसमें हम सिखाएंगे कला एवं कलांतर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा। एवं कला एवं कलांतर क्या होते हैं, तो टॉपिक की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं कि टॉपिक क्या है। देखो अब टॉपिक हमारा क्या है, कला एवं कलांतर। कलांतर इंग्लिश में इसे बोलेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ध्यान से देखते रहिएगा बाबू, फेज डिफरेंस। अब आपसे कोई पूछे कि सर कला क्या होता है और कलांतर क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे कोई क्वेश्चन उठाए, तो हम कल के समीकरण में आप लोगों को एक समीकरण भी पढ़ा चुके हैं कि y इक्वल ए साइन 2 पाई कोष्टक में स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा। ऐसा समीकरण मैं पढ़ा चुका हूं, जहां पर मैंने बताया था कि जो y होगा ये हमारा विस्थापन होगा, a होगा एम्पलीट्यूड आयाम होगा, 2 पाई हमारा कोण होगा, t क्या होगा स्मॉलेस्ट यानी अर्ध तरंग का समय होगा, कैपिटल T आवर्तकाल होगा, x क्या होगा विस्थापन होगा, लेमडा क्या होगा तरंग दैर्घ्य। इतना बात मैं सिखा चुका हूं सभी लोगों को। लेकिन अब हम बात करेंगे कि सर कला क्या होता है। देखिए ऐसे कहेंगे, माध्यम में प्रत्येक कण, यानी कोई भी माध्यम है, उस माध्यम का जब प्रत्येक कण किसी माध्यम या किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रत्येक कण जब कंपन की समान कला में प्रत्यावर्ती गति या अप्रगामी गति करता है, उसे हम कला कहते हैं। या ऐसे बोल देंगे, जो प्रत्यावर्ती गति करता है, कोई कण प्रत्यावर्ती गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। लेकिन उनकी कलाओं के अंतर को कलांतर कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा बात भी हम सिखा चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा न समय लेते हुए इसकी बात पे चर्चा करेंगे। जो कलांतर होती है ये कितने टाइप से रिलेशन रखते हैं। देखो पहले तो मैंने एक चीज बताया, यह विस्थापन ए आयाम और 2 पाई एंगल टी क्या होगा हमारा, इस समय होगा अर्ध तरंग का समय होगा, कैपिटल टी क्या होगा आवर्तकाल होगा, और एक्स क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और लेमडा क्या होगी तरंग दैर्घ्य। लेकिन मैं इतने की बात बता रहा हूं कि ये हमारा क्या होगा 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी और माइनस एक्स बटे जो लेमडा होगा, ये क्या होगा, इसको मैं बोलता हूं कोणांक। इसका नाम क्या होता है कोणांक, जिसे हम इंग्लिश में आर्गुमेंट ऑफ साइन के नाम से जानते हैं। आर्गुमेंट ऑफ या कोणांक यहां पे बोलेंगे कोणांक ऑफ साइन, जिसे हम इंग्लिश में आर्गुमेंट ऑफ साइन के नाम से जानते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ साइन यानी साइन के जो कोणांक हैं ये 2 पाई टी बटे टी माइनस एक्स बटे लेमडा की होती है। ये किन बातों पे रिलेशन रखते हैं, ये जो किन बातों पे रिलेशन रखते हैं, तो ये हमेशा माध्यम के तरंग पर निर्भर करते हैं। हमेशा किस बातों पे निर्भर करते हैं, माध्यम के तरंग पर निर्भर करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, याद रखे रहिएगा। माध्यम के तरंग पर डिपेंड करते हैं। देखो सपोज दैट हमने मान लिया, ऐसे कंपेयर कर लिया कि ये हमारी तरंग है, ये तरंग गति कर रहा है, कोई कण है, एक कण गति कर रहा है, कुछ इस टाइप से गति कर रहा है, अल्टरनेट मोशन कर रहा है। तो यहां देखेंगे हमेशा एक कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहां पर 90 डिग्री। यह कितना एंगल बनाएगा बाबू 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो दोनों के बीच जो संबंध होगा 180 डिग्री का।
अब हम मान लिए कि यहाँ से एक पार्टिकल अगर जो चलना स्टार्ट करता है तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी जो वैल्यू होती है +1 होती है, इसका जो नेगेटिव डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू होता है वो कितना का होता है, -1 होती है। अब सोच रहे होंगे सर जी कैसे +1 होता है, कैसे -1 होता है। देखो ध्यान से, यहाँ का एंगल क्या है 90 डिग्री, यहाँ का एंगल कितना है 90 डिग्री। बट हम अगर जो ये बात कर दें है पूरा एंगल कितना है, यहीं तक ना 90 डिग्री, यहाँ तक 180 और यहाँ तक कितना होगा 270 डिग्री। यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनाया 270। देखो 90 90 180 और फिर 90 कितना 9 × 27 270 डिग्री। तो ये देखो y एक्सिस पर क्या होता है बाबू, साइन कितना डिग्री 270 डिग्री, और यहाँ पर कितना होता है साइन 90 डिग्री। अब याद रख लो यहाँ का वैल्यू कितना है 0, तो साइन अगर जो इस एक्सिस की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है +1, और साइन 270 का वैल्यू कितना होता है -1 होती है। ये बात आशा करता हूं सबको समझ में आ गई होगी। अब कहेंगे कि जब एक कण किसी माध्यम में गति करता है तो हमेशा अपने साम्य अवस्था से, इसका यह साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था से ऊपर धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में समान कलाओं में गति करते हैं। हमेशा कैसे गति करता है, समान कलाओं में गति करते हैं। तो इनका जो ऊपर वाले पार्टिकल, ऊपर वाले हिस्से का जो कलांतर होगा और नीचे वाले हिस्से का जो कलांतर होगा, ये सभी क्या होंगे, समान होंगे। यानी जितना कला में है ऊपर वाला होगा उतना कला में कौन होगा, नीचे वाला। जितना कला में ऊपर वाला कण चलेगा उतना कला में नीचे वाला कण चलता रहता है। तो इनके बीच का जो संबंध हमारा निकला था कल का, y = a sin ओमेगा ओ साइन 2π स्मॉल t बटे कैपिटल T - x बटे तब जाके लेमडा का निकला था। अब हम ये कह रहे हैं कि जिसमें हमने x डिस्प्लेसमेंट माना था और t जो माना था एक अर्ध तरंग का समय, फिर अर्ध तरंग का ए समय, अर्ध तरंग का ए समय, अर्ध तरंग का ए समय माने थे। लेकिन एक कंप्लीट समय के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं कि अगर जो इसको मैं पूरा लेके जाऊं यहां तक एक तरंग कंप्लीट हो जा रही है। एक तरंग जब कंप्लीट हो रहा है तो इसका जो तरंग दैर्ध्य निकल रहा है वो लेमडा निकल रहा है, पूरा तरंग दैर्ध्य लेमडा, और इसका जो आवर्त काल निकलेगा वो कैपिटल टी निकलेगा, क्योंकि टी और टी बराबर कितना मान लिया हूं, कैपिटल टी। इस यानी t + t को ऐड किया हूं तो कैपिटल टी मान लिया हूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूं t + t बराबर कैपिटल टी। इसका जो तरंग दैर्ध्य निकलता है वो लेमडा। अब मैं इसमें मानता हूं कि इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ के डिस्प्लेसमेंट और यहाँ के डिस्प्लेसमेंट और यहाँ के डिस्प्लेसमेंट, यहाँ के डिस्प्लेसमेंट सब क्या है, सेम है, सब क्या है, बराबर है। समय क्या है, ये जो हमारा दूरी है वो सभी क्या है, समान है, बराबर है। तो जो हमारा कला एवं कलांतर का जो वेरिफिकेशन होता है दो प्रकार से होता है। कला एवं कलांतर का जो वेरिफिकेशन यानी उत्सर्जन होता है दो टाइप से हम बता सकते हैं कि कला एवं कलांतर का जो कंडीशन निकलती है वो 2 टाइप से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? पहला कंडीशन कैसे निकलता है, ये किन बातों पे निर्भर करता है, तो आप याद रखे रहिएगा, कला एवं कलांतर का, कला एवं कलांतर का विवेचना 2 प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला किसके सापेक्ष, फर्स्ट स्टेप समय के सापेक्ष। समय क्या रहे बाबू, समय नियत रहे तथा विस्थापन का मतलब क्या होगा, यक्स भिन्न हो, यक्स क्या हो, भिन्न हो। अगर जो समय t हमारा नियत रहे, t सभी जगहों पर बराबर रहे और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या रहे, अलग रहे, तब हमारा कलांतर कितना होगा। और दूसरा का पॉइंट, यदि समय भिन्न रहे, समय क्या हो, भिन्न हो तथा
विस्थापन क्या हो बाबू, उल्टा एकदम, विस्थापन x समान हो, तब क्या होगा। दो स्टेप है, तो इसमें हम पहला स्टेप समझाएंगे, फर्स्ट स्टेप समझाएंगे कि जब समय t नियत रहेगा और विस्थापन x भिन्न होगा तब हमारा कालांतर कितना का निकलेगा, और जब हमारा समय भिन्न होगा और विस्थापन x जो होगा वो समान रहेगा तब हमारा कालांतर कितना निकलेगा। ये बात पोर्शन में याद रखे रहिएगा कि यहाँ तक का जो हमारा आवर्त काल होता है T/2 का होता है, यहाँ से यहाँ तक का आवर्त काल हमेशा किसी भी तरंग का T/2, लेकिन एक बेर चक्कर लगा लेता है तो इसका आवर्त काल कैपिटल T हो जाता है। तो अब देखो अबू अगले स्टेप में मैं आगे समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारी प्रोसेस हो रही है इसको देखिएगा, समय नियत रहे तथा विस्थापन भिन्न हो, इसके लिए मैं बात करूंगा। ऐसे पहला टॉपिक पे बात कर रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा, समय दोगे तो सब कुछ समझा दूंगा, अगर समय नहीं दोगे तो लगभग में मैं ज्यादा चीज नहीं समझा पाऊंगा। देखो अब फर्स्ट स्टेप में, पहला स्टेप में यदि समय नियत हो, यदि समय नियत हो तथा विस्थापन भिन्न हो, तब विस्थापन का मतलब विस्थापन बदलता रहे, विस्थापन का रहे बदलता रहे, तब हमारा क्या होगा। तो आप याद रखे रहिएगा, इससे दो ठी तरंग बना लो, एक ठी है तरंग हो गया और एक ठी है तरंग हो गया, दो ठी हो गया। अब ये अल्टरनेट मोशन कर रहा है, यहाँ के जो पार्टिकल होंगे अल्टरनेट मोशन, यहाँ के जो भी पार्टिकल होंगे ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट मोशन कर रहे हैं, दोनों अल्टरनेट मोशन कर रहे हैं। देखना बाबू, इसमें कहा गया है कि यदि समय t नियत हो, यानी यहाँ से यहाँ तक गईले में जो समय t है और यहाँ से यहाँ तक आइले में समय, और फिर यहाँ से यहाँ तक आइले में समय, यहाँ से यहाँ तक आइले में समय का हो, सब जगह ही पे समय का हो बाबू t हो, सब जगह समय का हो t हो। लेकिन विस्थापन अब मान लिए यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन सब का हो, हम मान लिए कि पहल के तरंग के लिए x1 हो, सब विस्थापन कितना हो, x1 हो। अब देखो दूसरा का चीज, यह तरंग के लिए समय यहाँ से यहाँ तक का समय क्या हो, इसका भी t हो, और यहाँ से यहाँ तक का समय भी t, यहाँ से यहाँ तक का समय t, और यहाँ से यहाँ तक का समय t हो, लेकिन इसका विस्थापन का x2 हो और इसका विस्थापन सभी जगहों पर क्या हो, x2 हो। लेकिन टोटल विस्थापन मैं मान लिया इसका भी x, और टोटल विस्थापन इसका भी मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। सपोज दैट कल्पना कर लिया कि जैसे यार ऐसी कंफ्यूजन दूर करो, देखो हमने माना कि 2 पॉइंट है, दूनहुन कितना, 2 है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का ये भी है, 1 किलोमीटर का है। अब इसमें ऐसे ऐसे सब मान लिए कि ये 200 मीटर है, 200 मीटर और है 200 मीटर है, सब 200 मीटर का है, येहू में 200 मीटर, हमें देखा ध्यान से, हमें मान लिए कि 190 मीटर, 190 मीटर, 190 मीटर, 190 मीटर, ऐसे पॉइंटिंग मानते चलो, 190 मीटर ऐसे मानते चलो। तो हमें तो विस्थापन सबका बा, हमें अलग विस्थापन हेकर x1 मान ले लें और हेकर विस्थापन x2 मान ले लें। अब एक ठीक व्यक्ति है, ये गति कर रहा है, ऐसे से गति कर रहा है, गतिमान हो रहा है, ऐसे से गति कर रहा है, ऐसे से गति कर रहा है, ऐसे से। जब यहाँ से चल रहा है यहाँ तक कितने समय में आ रहा है, x1 दूरी तय करे कितने समय t में, वैसे है x2 दूरी समय गति, x2 दूरी तय करे कितना समय में, t समय में, t समय में। तो ये देखने को मिलेगा है 200 मीटर t समय में गति कर रहा है और है 190 मीटर t समय में गति कर रहा है। तो हाई दूरी कम है, हाई दूरी अधिक है। जब हाई दूरी अधिक है तो एकर जौन चाल होई वो अधिक होई और हेकर जौन चाल होई कम हुई, यह प्रोसेस हुई। यानी हाई 190 मीटर दूरी तय करता तो एकर चाल कम हुई ना, एकर चाल कम हुई।
आ हेकर चाल का होई अधिक होई उतना ही समैया में गति करता, दूरी अधिक गति करता तो चाल अधिक हेकर चाल कम। तो यही कंडीशन इसमें है कि इसका जो विस्थापन माने x1 समय t ts समय में उतना दूरी तय कर रहा है, ये भी ts समय में उतना दूरी तय कर रहा है, यानी इसका जो डिफरेंट समय वो समय डिफरेंट है, समय अलग है और समय समय सब बराबर है, लेकिन जो विस्थापन है वो डिफरेंट है। इस बात को अब समझिए आगे। अब देखना है तो जो हाई गति करेगा ये तरंग गति करेगा और जो हाई तरंग गति करेगा, इन दोनों तरंगों के बीच कुछ कलांतर आ जाएगी, इन दोनों तरंगों के बीच का आ जाएगा कलांतर आ जाएगा। जब कलांतर आ जाएगा तो वो कलांतर कितना का होगा, उसी कलांतर का कैलकुलेशन मुझे करना है। तो डियर फ्रेंड्स देखिए कितने कलांतर हो रहे, कितने का कलांतर आ रहा है। यहां देखना हमें ज्ञात है, ऐसे कर लो, हमें ज्ञात है, ऐसे हमें ध्यान से देखना, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि ऐसे पाए हैं y इक्वल a साइन 2 पाई स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस x बटे लेमडा, ये चीज पाए हैं। जहां पर फाई बराबर हम क्या माने हैं 2 पाई t बटे कैपिटल T माइनस x बटे लेमडा, इतना माना हूं। फाई बराबर कितना माना हूं 2 पाई टी बटे हमन इतना बराबर 2 पाई टी बटे कैपिटल T माइनस x बटे लेमडा माना हूं। अब देखिएगा मैं माना हूं हेडिंग के अनुसार समय क्या हो t नियत हो, विस्थापन क्या हो भिन्न हो, तब इसी प्रकार ऐसे लिखते हैं, इसी प्रकार एकर कोणीय विस्थापन देखो ध्यान से, इसका जो कलांतर हो और इसका कलांतर मैं मान लिया φ1, इसका कलांतर मैं मान लिया φ2, कि ये जो अलग कला में गति करेगा और हाई वाला तरंग जो होगा अलग कला में गति करेगा। ये वाला तरंग अलग कला में गति करेगा तो उसका कलांतर φ1, और हाई वाला तरंग जो होगा, हाई वाला पार्टिकल जो होगा ये अलग कला में गति करेगा, इसका कलांतर क्या मान लिया हूं φ2 मान लिया हूं। तब इसका समीकरण क्या निकलेगा φ1 बराबर, ऐसे देखना φ1 बराबर 2 पाई समय का रहेगा नियत t बटे कैपिटल T माइनस इसका विस्थापन क्या ले लिया x1 बटे लेमडा, समीकरण नंबर क्या मान लिया 1, तथा φ2 बराबर क्या मान रहा हूं 2 पाई कैपिटल स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस x2 बटे लेमडा मान लिया। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 2। अब हम कह रहे हैं दोनों जब एक दिशा में गति कर रहा है, चाहे पॉजिटिव दिशा में गति कर रहा है चाहे नेगेटिव दिशा में गति कर रहा है, तो दोनों के बीच में कलांतर कितना, यानी हे तरंग और हे तरंग के बीच में कलांतर कितना का होई। तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देते हैं, घटाने पर जब घटाएंगे तब हम क्या पाएंगे, तब देखो ध्यान से ऐसे पाएंगे। देखो अब ध्यान से देखना, अगर जो हम लोग इस बात को समझ जाएंगे तो सभी लोग आशा करता हूं इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे। अब जब घटाएंगे तो हमारा समीकरण मैं मानता हूं डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1, समीकरण 2 में से एक के घटा कर लेंगे, दूसरका में से एक के घटा दे। φ2 अलग वैल्यू कितना है देखा ध्यान से, डेल्टा फाई बराबर φ2 की वैल्यू कितना है 2 पाई स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस, देखना बाबू स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस अब x2 बटे लेमडा। अब φ1 का वैल्यू कितना रहा 2 पाई स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस x1 बटे लेमडा। अब देखो घटा दो, देखो 2 पाई कॉमन दिख रहा है, डेल्टा फाई बराबर कितना हो गया 2 पाई कॉमन कर लिए। अब मिला क्या स्मॉल t बटे कैपिटल T माइनस x2 बटे लेमडा, अब फिर ये माइनस से गुणा करब तो हाई माइनस हो जाए, स्मॉल t बटे कैपिटल T इस माइनस से माइनस प्लस, अब हो गया x1 बटे लेमडा। अब देखना बाबू हाई वाला ए पोर्शन इस पोर्शन से कट जाएगा, मिलेगा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई मिलेगा। और देखो यह वाला जो बचा है हमारा x1 बटे लेमडा, इसे देखना ध्यान से x1 बटे लेमडा माइनस x2 बटे
लेमडा, ऐसा चीज मिल गया। जब ऐसा मिल गया तो आगे मैं बात कर रहा हूं, अगले स्टेप में क्या स्टेटमेंट निकलेगा इसका। देखो लेमडा लेमडा हर है, हर बराबर है, जब हर बराबर है तो डेल्टा फाई बराबर क्या निकलेगा, 2 पाई बटे लेमडा, लेमडा कर लो, मिला x1 माइनस x2 मिला, जहां पर चूंकि ऐसे मान लो x1 बटे, देखो x1 माइनस x2 बराबर क्या मान लो, डेल्टा x। इस डेल्टा x का नाम होगा पथांतर, पथांतर, और जो हमारा डेल्टा फाई लिखे हैं यहाँ पर डेल्टा फाई लिखे हैं, इसका नाम होगा कलांतर, कि दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर होगा डेल्टा फाई का, और जो पथांतर होगा डेल्टा एक्स का होगा। अब ऐसे या करके लिखते हैं कि डेल्टा फाई बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब देखो यदि ऐसे मान लें, सपोज दैट, कल्पना कर लें, देखना ध्यान से, तो सपोज दैट लेट अस कंसीडर, मान ले, एक बात मान ले ऐसे, यदि डेल्टा एक्स बराबर मैं खाली लेमडा मानूं, लेमडा जब मानूंगा तो देखिएगा एक बात याद रखिएगा, ऐसे समझिएगा, जब लेमडा मानूंगा तो ये कुछ टाइप्स का, यानी यहां से लेके यहां तक का पूरा जो तरंग दैर्ध्य होगा, यहां तक का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो लेमडा होगा, एक कला बनाएगा, एक कला बनाएगा, तो डेल्टा एक्स का पथांतर, और दूसर के वाले में भी वही चीज होगा, दूसर के वाले में भी हमारा क्या होगा, लेमडा ही होगा। तो दोनों के बीच में जो पथांतर मैंने माना हूं डेल्टा एक्स बराबर यदि लेमडा हो, तब की बात करता हूं, तब हमारा क्या होगा बाबू, डेल्टा फाई, ध्यान से देखना, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा से लेमडा कटेगा, बराबर कितना मिलेगा, 2 पाई, यानी जो कलांतर मिलेगा डेल्टा फाई बराबर कितने का मिल जाएगा, 2 पाई का मिलेगा। और जब 2 पाई का कलांतर मिलेगा तब हम ऐसे कहेंगे कि जो हमारा ए प्रथम पार्टिकल होगा और यहाँ का जो प्रथम पार्टिकल होगा, जितना कला में एक तरंग कला में गति करेगा उतना ही कला में ही गति करेगा, ऐसा कंडीशन। लेकिन दूसरा केस क्रिएट होता है, यदि ऐसे मान ले, यदि डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बटे 2 हो तब देखो ध्यान से, लेमडा बटे 2 कहां तक होगा, यहाँ तक न है, यहाँ तक न है लेमडा, अगर जो यही आधवा तक का बात कर दें तो यहाँ लेमडा बटे 2 हो जाएगा, यहाँ तक खाली आधवा तक का बात लेमडा बटे 2, देखो आधवा तक का बात कहाँ हो जाए, लेमडा बटे 2 कर दें, यानी दोनों के बीच में पथांतर का बात, यानी डेल्टा एक्स का बात कितना कह दी, लेमडा बटे 2 कह दी, तब का बात। तब देखो तब हमारा कितना मिलेगा, डेल्टा फाई बराबर यहीं रख दो, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के जगह ही का लिखेगा बाबू, डेल्टा एक्स के जगह हमें लेमडा बटे 2 लिखना है, लेमडा से लेमडा काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे, पाई रेडियन आएगा, यानी डेल्टा फाई बराबर कितना मिलेगा, पाई रेडियन। अब याद रखे रहिएगा, अब इस बात को याद रखे रहिएगा कि जब हमारा 2 पाई का कलांतर होता है तो यानी यहाँ का पार्टिकल समान कला में गति करता है, और जब हमारा पाई रेडियन का कलांतर आता है तब इसका ऊपर नीचे तरंग गति करता है, तब इसकी कलांतर जो होते हैं, यानी जो इसका स्थिति होती है वो हमेशा बदलती रहती है। अब पोजीशन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, पोजीशन नंबर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। अब मैं पोजीशन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, कौन सी पोजीशन नंबर सेकंड था, हमारा पोजीशन नंबर सेकंड यह था, देखो यदि समय भिन्न हो, समय क्या हो, भिन्न हो, तथा विस्थापन क्या हो बाबू, समान हो, विस्थापन क्या हो, समान हो, तब। अब देखना बाबू, मैं दूसर के पॉइंट की बात किया हूं, समय अलग अलग हो और विस्थापन x क्या हो, समान हो। देखो ध्यान से, फिर 2 तरंग बनाते हैं, इसको समझना है, दिमाग से समझना है, ऐसे समझो। देखो हम मान लिए कि एक कण है, गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, अल्टरनेट गति कर रहा है, देखो ध्यान से, ये अल्टरनेट गति कर रहा है,
तो यहाँ से यहाँ तक का समय मान लिया t1, यहाँ से यहाँ तक का समय मैं मान लिया t1, यहाँ से यहाँ तक का समय t1, यहाँ से यहाँ तक का समय मैं मान लिया t1, यानी हाई पार्टिकल यहाँ से आयल तो समय कितना समय लगल t1, यहाँ से आयल यहाँ तक का समय t1, यहाँ से आयल यहाँ तक का समय सबका t1, लेकिन एक डिस्प्लेसमेंटवा कितना है x है, कितना विस्थापन भाई सबका x, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक भी x, यहाँ से लेके x। अब ऐसे मान सकते हैं x1 डॉट x1। अब पूरा विस्थापन कितना मान ले ली x। फिर वह प्रोसेस है में देखा हाई गति कैला से यहाँ से पार्टिकल तो एक समय मैं मान लिया t2 और यहाँ का समय t2, यहाँ का समय t2, यहाँ का समय t2, लेकिन विस्थापन कितना मान ले ली x1 और सब पूरा टोटल विस्थापन कितना मान ले ली x। ये बात को याद रखिएगा, विस्थापन सब में का हो क्या है, इसे लिख लें विस्थापन का हो समान हो बट समय क्या हो डिफरेंट हो, तब हमारा कालांतर कितना निकलेगा इसकी बात करेंगे। तब देखो तब y इक्वल a साइन यहीं से निकालेंगे 2 पाई स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा। अतः देखो फाई इक्वल क्या निकलता है 2 पाई, ध्यान से देखना, स्मॉल टी बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा का। अब लिखेंगे ऐसे दोनों के लिए, इसका कलांतर में मान लिया φ1 और इसका कलांतर में मान लिया φ2 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार, ऐसे ध्यान से देखना, ठीक इसी प्रकार पहले तरंग के लिए कलांतर, पहले तरंग के लिए कलांतर क्या है φ1 है, यही फाई के जगह का लिख देनी φ1 बराबर 2 पाई इंटू टी तो हमन के का है डिफरेंट है ना, हमें टी कितना है t1 अब बटे कैपिटल टी माइनस विस्थापन में सब जगह पे x1 रख देते हैं, लेकिन हम उसी को मान लिए x बटे लेमडा। ठीक, विस्थापन में कौनो परिवर्तन नहीं बा, x1 में बा, यहू में x1 कौनो परिवर्तन है, x के लेके चल सकते हैं। चलो देखो ध्यान से, अब अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं इसको समीकरण नंबर 1 तथा दूसरे तरंग के लिए। अब देखो ध्यान से, यानी ये तो पहले रहल है, ऐसा दूसरे तरंग के लिए φ2 बराबर कितना निकालेंगे बाबू 2 पाई t2 बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे 2। फिर वह प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से, देखो अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटा देते हैं, जब 1 को घटाएंगे तब हम क्या पाएंगे, तब कलांतर डेल्टा फाई बराबर φ2 माइनस φ1 ऐसा प्राप्त होगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ इरेज कर रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखना बाबू। अब मैं वैल्यू क्या पाया, मैं वैल्यू ए पा रहा हूँ इसके जगह पे कि डेल्टा फाई बराबर φ2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे t2 बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा, और फिर माइनस कर दिया, माइनस फिर φ1 की वैल्यू मैंने कितना निकाला था 2 पाई t1 बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा, ये मिल गया। अब इसको घटा दो, ऐसे घटाना है, देखो 2 पाई कॉमन है तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई कॉमन मिल गया, और मिला क्या t2 बटे कैपिटल टी माइनस एक्स बटे लेमडा, और फिर देखना माइनस से मल्टीप्लीकेशन t1 बटे कैपिटल टी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस एक्स बटे लेमडा। अब देखो अब ये जो हमारा एक्स बटे लेमडा से कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो जाता है तब हमारा क्या निकल रहा है, तब हमें क्या प्राप्त होगा कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई, देखो अब ध्यान से, t2 बटे कैपिटल टी माइनस t1 बटे कैपिटल टी, ये निकला। टी हर में बराबर है, यानी डेल्टा टी
डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे टी, कॉमन कर लेंगे, मिला क्या T2 माइनस T1। जब T2 माइनस T1 मिला तब हम क्या बताएंगे, चूंकि T2 माइनस T1 बराबर मैं मान लिया डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी क्या होगा, समयांतराल, समयांतराल होगा कि दोनों के बीच में कितना का समय का अंतर बा, डेल्टा टी समय का अंतर है। जब डेल्टा टी समय का अंतर है तब हम क्या पाएंगे कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। आप ध्यान से देखना, यदि ऐसे मैं मान लूं, ध्यान से देखते चलो, दिमाग लगाना है तुम लोगों को ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से इसको समझ सको। तब यदि ऐसे मानूं, यदि डेल्टा टी बराबर मैं मान लूं, इस डेल्टा टी के जगह मैं मान लूं एक बार पूर्ण कंप्लीट टाइम टी, मन हमें से ये दोनों तरंगों में से डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एक एक तरंग में अगर जो मिलत चली जा तो एक आवर्तकाल अगर बना ले, कैपिटल टी बना ले, तब का बात करते हैं। तब हमारा क्या निकलेगा, तब तो डेल्टा टी के जगह यहाँ टी रखी था, कैपिटल टी रखी था, तब डेल्टा फाई बराबर क्या निकलेगा, 2 पाई बटे टी इंटू कैपिटल टी कट जाए बराबर 2 पाई रेडियन। ये हमें देखो बाबू ध्यान से, यानी डेल्टा फाई के बीच तब वो कालांतर कितना का आवता, 2 पाई रेडियन का आ रहा है। यानी तब भी कह सकते हैं कि पहिल का तरंग जितना का रही उतना दूसर को तरंग का काला रही, हमें कौनो कालांतर में परिवर्तन ना हो, यानी इनके बीच कोई कालांतर में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम अगले के स्टेप में बताते हैं, यदि ऐसे कह दें, यदि ध्यान से देखो, यदि डेल्टा टी बराबर अगर कैपिटल टी बटे 2 होखे, यानी आधवक बात होखे टी बटे 2 के करे बराबर होखे डेल्टा टी, खाली यहीं तक का बात करता है, यहीं तक का, यानी यहीं तक का बात कर रहा है, यहीं तक का, यहीं तक का, यहीं तक का, यानी डेल्टा टी बराबर मैं मान लिया कैपिटल टी बटे 2 हो, तब की बात कर रहा हूं। तब डेल्टा फाई बराबर कितना का होगा, 2 पाई बटे कैपिटल टी इंटू टी बटे 2, टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बराबर पाई रेडियन, कितना का मिलेगा, बराबर पाई रेडियन, यानी डेल्टा फाई बराबर फिर कितना आ गया, पाई रेडियन। यानी एक ठौरा अगर जो ऊपर जाइए एक तरंग दूसर का नीचे आई तो ओकरे बीच का कालांतर कितना हुई, अलग अलग, यानी कलाओं के बीच का अंतर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इतना बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।